Hello everyone. Please subscribe, like and comment. We are reading about Hitler. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the minister Zelmer Schechet, who wanted full production and full employment through a state-funded work creation program. As a result, German superhighways and the people's car, the Volkswagen, were made. इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हिटलर ने जेल्मर शेचिट को अपॉइंट किया और उसका इरादा था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। किसके थ्रू? एक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम था उसके थ्रू। इस प्रोग्राम के थ्रू ही जर्मनी में सुपर हाईवेज बनी और पीपल्स कार बॉक्स वैगन बनाई गई। सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसीज। इन फॉरेन पॉलिसीज हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से अलग किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाया गया था, जिससे कि फ्यूचर में दोबारा वर्ल्ड वार न हो। मोस्टली कंट्रीज वर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1933 में लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी अलग हो गई। तो 1936 में राइनलैंड को हिटलर ने रीऑक्युपाई किया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। उसका एक स्लोगन था, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। फिर 1938 में जर्मन स्पीकिंग लैंड सुडेटलैंड को चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया। हिटलर के इन सभी कामों में इंग्लैंड का सपोर्ट था, क्योंकि इंग्लैंड का मानना था कि वर्साइल ट्रीटी में जर्मनी के साथ इनजस्टिस हुई है। इकोनॉमिक मिनिस्टर मींस फाइनेंस मिनिस्टर शेचिट ने एडवाइस किया कि हिटलर को अब वॉर या आर्मामेंट शस्त्रों में अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्टेट अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्टेज से गुजर रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? जब स्टेट की इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। तो जर्मनी में उस समय डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्थिति थी। तो उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, अब ज़्यादा वॉर नहीं लड़ने चाहिए, हिटलर को अपने रिसोर्सेज किसी डेवलपमेंट वर्क में लगाने चाहिए, वॉर में वेस्ट नहीं करने चाहिए। हिटलर को ये बात अच्छी ना लगी। उसने शेचिट को उसकी पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जब वो किसी लैंड को एक्वायर करता है, किसी कंट्री पर अपना कंट्रोल करता है, तो वहाँ के सारे रिसोर्सेज भी उसके पास आ जाते हैं, इसलिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। This started a war with France and England. In 1940 तीन देशों के बीच में एक समझौता हुआ, इन बिटवीन जर्मनी, इटली और जापान। इससे हिटलर की इंटरनेशनल पावर खूब बढ़ गई। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज द पाइनेकल हिज पावर। पाइनेकल मीन्स एट द टॉप। 1940 के एंड में हिटलर अब टॉप पोजीशन पर था, उसकी पावर्स सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद उसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। हिटलर ने अब ईस्टर्न यूरोप साइड में अपने लॉन्ग टर्म उसका एक एम था कि वो ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल करेगा। इसे पूरा करने के लिए लड़ने के लिए चला और सोवियत यूनियन पर जून 1941 में अटैक कर दिया। ये अटैक उसके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। हिटलर ने आर्मी के मिनिस्टर के वेस्टर्न फ्रंट से ब्रिटेन में भी बॉम्बिंग करवाई। मींस
ईस्टर्न साइड तो सोवियत संघ यानी रशिया की तरफ भेज दिया और वेस्ट साइड से ब्रिटेन पर बॉम्बिंग करवाई और ईस्टर्न फ्रंट ने पावरफुल सोवियत आर्मी से लड़ने के लिए भेजा। सोवियत आर्मी जो कि रेड आर्मी थी ने जर्मनी को स्टालिनग्रेड तक घुस गई। उनका स्टालिनग्रेड एक जगह की नाम है, वहां तक चली गई और इसके बाद जर्मन सैनिकों को का पीछा करते करते जर्मनी के हार्ट बर्लिन तक पहुंच गई और इस्टेब्लिश्ड सोवियत डोमिनेंस ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप। इस बार भी यूएस ने अनविलिंगली वॉर में एंटर किया। हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका का मन नहीं था लड़ने का, लेकिन 1917 में उसने एंट्री करी थी। इस बार भी यूएस का अनविलिंगली उसने वॉर में एंटर किया, क्योंकि यूएस में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। यूएस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके कारण थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण, जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ था उसके कारण था। यूएस कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर। वाई? बिकॉज जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर टू इट्स ईस्ट। अब जापान ईस्ट साइड में अपनी पावर को बढ़ा रहा था और उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर अपना कंट्रोल कर लिया। फिर उसने पैसिफिक ओशन पर, जहां यूएस के नेवल बेस मीन्स पर्ल हार्बर में, जहां पर यूएस का नेवल बेस था, जहां उसके शिप वगैरह खड़े थे, वहां पर बमबारी कर दी। इस तरह यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री की। यह वॉर मई 1945 में हिटलर की डिफीट और जापान में हिरोशिमा पर यूएस के द्वारा एटम बम गिराने के साथ ही खत्म हो गई। और इस तरह हिटलर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की डिफीट हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की डिफीट हुई। नाउ क्वेश्चन इज, हु इज ज़ेल्मर शेचिट? What was his theory regarding the economic recovery? Who was the Zelmer Shechit and what was his theory regarding the economic recovery? Answer: he was a great economist who was given the responsibility by Hitler for economic recovery. He used the full production and full employment theory through state-funded work creation program. One more question. What was the Hitler's foreign policy? What was the Hitler's foreign policy? Answer: in the foreign policy, Hitler pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and the One Leader." He then went to its West German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and subsequently captured the entire country. In all this, he had the unspoken support of England, which had considered the Treaty of Versailles too harsh for Germany. ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।